अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 39 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सुल्तान आता है और आकर असरा के घर वालों को कहता है कि मेरे ख्याल से आप लोग को इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सुनकर असरा की माँ बेचारी एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन सुल्तान को कुछ भी नहीं कह पाती। इतनी देर में सुल्तान अपने घर जाता है और जाकर अपने वालिदैन से कहता है कि अब जो मैं आपको कहूँगा वही आपने करना है। आपने असरा की अम्मी को फ़ोन करना है और मेरा पैगाम पहुँचाना है कि असरा को कहें कि अब वो भी हमें पोता पोती बनाने की खुशखबरी सुना दे। ये बात जब मनान सुनता है तो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या वो खुद नहीं चाहती है ये सब कुछ? कि इतनी देर में तलत कहती है कि मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, और मेरे ख्याल से जो कंडीशन उसकी चल रही है हम उसके साथ ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन सुल्तान फिर भी ज़िद करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सरवर आता है और आकर अपनी माँ को कहता है कि ये क्या हाल बना के रख दिया है इसने मेरी बहन का। ऐसी तो असरा बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी चीज़ें भूलने लग गई है, ये कैसी चीज़ हो गई है। कि इतनी देर में असरा कहती है कि नहीं भाई, पता नहीं, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुल्तान बिल्कुल ठीक कहता है कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, इसमें सारा कसूर मेरा है। कि ये सब बातें जब उसकी माँ सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें शादी निभाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई हो, ये सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। असरा कहती है कि मैं तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी सुल्तान ही इतने अच्छे हैं, उनका तो प्यार मैं खुद ही हासिल नहीं करती हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल भी जचती नहीं हूँ, मेरे में ही खामियाँ है। ये सब बातें जैसे ही वो करती है तो उसकी अम्मी को वो दिन याद आता है जब असरा कहती होती थी कि सुल्तान मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया था कि मर्द ऐसे ही होते हैं। और जब ये बातें सारी याद आती है सरवत को तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कि इतनी देर में लीज़े आती है और आकर कहती है कि सुल्तान की अम्मी की मुझे कॉल आ रही है। तभी वो कह देती है कि ठीक है तुम अभी रिसीव ना करो, वैसे भी हम इनसे क्या ही बात कर सकते हैं। यहाँ पर तलत परेशान हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि देखो वो तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है कि आप ऐसे करें, उसकी अम्मी को कॉल करें। वो उसकी अम्मी को कॉल करती है और उनकी खैरियत वगैरह मालूम करती है और कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। सरवर साहिबा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ आप बिला किसी हिचकिचाहट के जो कहना चाहती हैं मुझे कह सकती हैं, बताएं क्या बात है। कितनी देर में तलत कहती है कि अल्लाह ने तो हमें खुशखबरी सुना दिया, मैं चाहती हूँ कि आप किसी अच्छे से गायनाकोलॉजिस्ट को असरा को भी दिखाए, ताकि वो भी हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी सुना दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाना नानी के साथ हम ये भी खुशखबरी हासिल कर ले। जब सुल्तान ये बातें सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है कि उसके प्लान के मुताबिक सारा काम हो रहा है। तलत उसके कहने पर यह सब कुछ कह देती है सरवर साहिबा को। सरवर साहिबा जब ये बात सुनती है तो परेशान सी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो, हम उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। कितनी देर में वो फ़ोन रख देती हैं। अलीज़ा कहती है कि मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती है, इन्होंने असरा के साथ क्या करके रख दिया है, उसका हाल देखा है आपने, क्या बना के रख दिया है। मेरे ख्याल से हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कितनी देर में सरवर साहिबा कहती है कि मुझे तो वो कह रहे थे कि हम इसे किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो भी दादा दादी बने। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें अब अपनी बेटी की वो सारी याद आती हैं, तकलीफ़ें जो वो उन्हें बताती होती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे तलकीन करती थी कि बेटा सब्र से काम लो, मर्द ऐसा ही होता है। ये सब बातें उसे याद आती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कि इतनी देर में शाम होती है तो असरा भी बाहर आकर सबके साथ चाय पर बैठ जाती है पीने के लिए, क्योंकि अलीज़ा उसे लेकर आती है और कहती है कि सबके साथ हंसा बोला करो और खुश रहा करो। कि इतनी देर में यहाँ पर सरवर आता है और आकर कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, बहुत अच्छी वो साइकोलॉजिस्ट है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते तुम्हारे में कोई कमी है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें उसकी ज़रूरत है। कितनी देर में अलीज़ा कहती है कि सुल्तान की माँ की कॉल आई थी, वो तो कह रही थी कि हम इसे किसी अच्छे से गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो चाहती हैं कि इसका हम ये सब को ट्रीटमेंट करवाएं। सरवत जब ये बात सुनता है तो कहता है कि वो पागल तो नहीं हो गई हैं असरा की, उन्होंने क्या हालत करके रख दी, और मेरी बहन अब उस घर में नहीं जाएगी जब तक मैं इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ना करवा लूँ। इतनी देर में अगले दिन उसे एक अच्छे से लेके जाता है डॉक्टर के पास, जहाँ पर डॉक्टर उससे मिलती हैं तो उससे उसकी परेशानी के बारे में मालूम करती है। दूसरी तरफ असरा के घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। जब डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम खुश क्यों नहीं रहती हो, आखिरी बार तुम कब खुश थी और तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, तुम ये सब कुछ मुझे बताओ। ये बातें सुनकर असरा बेचारी परेशान से हो जाती है और कहती है मुझे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, और खुशी हाँ जब मेरी शादी थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब मैं उस वजह से भी खुश नहीं, क्योंकि मैंने सुल्तान की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है।
मैं उनको एक भी खुशी नहीं दे सकी हूँ। मेरे में बिल्कुल भी कोई उनका और मेरा कंपैरिजन ही नहीं है। वो इतने ज़हीन है और मैं तो इतनी नालायक सी हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वो अपनी डॉक्टर के साथ रोज़ मुलाकातें वगैरह करती है। तभी उसकी डॉक्टर कहती है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, अच्छी सी लिपस्टिक वगैरह लगाया करो। और साथ ही वो फ़ोन चेक करती है और कहती है कि इसमें तो सिर्फ सुल्तान की पिक्स वगैरह है, तुम उसके साथ पिक क्यों नहीं लेती? और ये इतनी ज़्यादा लड़कियाँ, ये कौन है? असरा कहती है कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है करना, और तस्वीरों की बात तो मैं सुल्तान के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ तस्वीर ही नहीं लेती। जब भी मैं तस्वीर लेती हूँ तो उनकी भी तस्वीर ख़राब हो जाती है, इसीलिए वो मुझे क्रॉप कर देते हैं या फिर मुझे उस तस्वीर से ही निकाल देते हैं, और मैं उनके बिल्कुल भी लायक नहीं। ये सब बातें जब वो सुनती है तो कहती है कि ये भी ज़रूर तुम्हें सुल्तान ने ही कहा होगा। उसकी डॉक्टर नहीं कहती है तुम्हें तो कोई कमी नहीं, अगर तुम्हें लगता है तो चलो ठीक है, मुझे अपनी कमियां वगैरह गिनवाओ। असरा जब ये बात सुनती है तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।